आप जब मंत्री बने तो संस्कृत में आपने शपथ ली थी। क्या कारण था? लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है संघ वाले आदमी हैं, ऐसा कुछ था क्या? सारंगपुर में क्या-क्या कमियाँ लगती है? वैसे तो अब मध्य प्रदेश सँभालेंगे आप, लेकिन सारंगपुर में आप प्राथमिकता क्या होगी कि ये काम मैं करवाऊँगा अगर मैं मंत्री बना हूँ तो? क्योंकि लोगों का सवाल है ये कि गौतम जी टेटवाल ऐसे 2-4 काम गिनवा दें जो सारंगपुर को देना चाहेंगे याद के तौर पर। जैसे संडावता में इतनी बड़ी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। और भी कई सारे गाँवों में आप देखते होंगे बड़े-बड़े गाँव हमारे सारंगपुर के, वहाँ पर क्या है कि अगर वो हॉस्पिटल चालू होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलेगा और लोगों को अच्छी सी स्वास्थ्य की व्यवस्था भी मिलेगी। तो आप आगे तक पहुँचाएँगे इस बात को कि मंत्री बनने के बाद कैसा फ़ील होता है इंसान को? ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं और 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, तो मतलब रहता होगा ना कि अब मंत्री पद पर हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है एकदम से। इतने बड़े-बड़े नेताओं के साथ आपका उठना-बैठना तो वैसे हमेशा से कैलाश जी के साथ, इन बड़े-बड़े नेताओं के साथ रहा है। लेकिन कैसे बैठक होती है? क्या माहौल होता है? थोड़ा अंदर की बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जब मंत्री जी बैठक में बैठते हैं तो हँसी-मज़ाक होती है कि बस सीरियस ही रहते हैं सब लोग? सर, आपकी विधानसभा में कुछ भी कमियाँ लगेगी, तो हम बिल्कुल माइक स्वागत है, लेकर के स्वागत, आइएगा, आपका स्वागत है। कमियां होगी तब तो आप आइएगा, स्वागत में आपको ले जाऊंगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। अब राजगढ़ वाले सोच रहे होंगे कि भाई गौतम जी तो राजगढ़ के भी हैं, तो इन्हें म्हारो मध्य प्रदेश के स्पेशल शो में आप क्यों ले रहे हैं? तो मध्य प्रदेश की सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं और हमारे राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील से जो राजनीति में जो सूखा पड़ा था ना, वो सूखा पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन्होंने एक छोटा सा सेवा सदन खोला हुआ है सारंगपुर में। मंत्री होकर भी ठीक उसी तरह से बैठते हैं जैसे पूर्व में विधायक थे और लोगों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो मंत्री जी बहुत बहुत बधाई है आपको जीत की। धन्यवाद राठौर साहब, आपको भी बहुत बहुत। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, खरा उतरेंगे? कोशिश करेंगे और शुरुआत भी अच्छी हुई है। लोगों की उम्मीदें, लोगों के काम पूरा करने का प्रयास करेंगे और मैंने उसकी शुरुआत आरंभ कर दी है। आप देख ही रहे, मेरा कार्यालय 10 बजे खुल जाता है, शाम को 6 बजे बंद होता है और जो भी आम आदमी आता है उसकी समस्या सुनने का प्रयास करते हैं। हमेशा ऐसे ही रहेंगे गौतम जी, इतने सरल? क्योंकि मंत्री बनने के बाद तो आदमी घमंडी हो जाता है थोड़ा। आप देख रहे हैं कोई चेंज आया क्या? आगे भी चेंज नहीं आएगा। 5 साल का पद है, 5 साल के बाद फिर तो परिवर्तन संसार का नियम है और नियम है तो ठीक है, पर जो है वो है और जैसा है वैसा जीना चाहिए, वैसा जी भी रहा हूँ। और मेरा मुख्यमंत्री जी सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं, तो फिर मुझे भी सादगी रहना चाहिए ना। अच्छा मंत्री जी, मतलब क्या है ना कि आपने तो बड़ा स्ट्रगल देखा है राजनीति में। मतलब जब आप पूर्व थे तो अ, सब लोगों को एक उम्मीद ही खत्म हो जाएगी कि हो गई थी कि भैया गौतम टेटवाल कोई है भी, या एक तरह से भूल भी गए थे काफी सारे लोग। लेकिन आप जब मंत्री बने तो संस्कृत में आपने शपथ ली थी। क्या कारण था? लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है संघ वाले आदमी हैं, ऐसा कुछ था क्या? राठौर साहब, संस्कृत केवल संघ की नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति की अपनी पहचान है। देवनागरी संस्कृत हमारी पहचान है। संस्कृत हमारे शास्त्रों की भाषा है और संस्कृत से हमारी संस्कृति की पहचान बनी है और हमारी ये पहचान जीवित रहे, हमारी जड़ें जीवित रहे, हमारा जो स्वाभिमान सम्मान जीवित रहे, हमारा इतिहास जीवित रहे, उसको लेके कौन सी वो नई बात होगी उसमें संस्कृत में बोली तो। और ऐसा कैसे कह दिया आरएसएस के थे? क्यों? आरएसएस आरएसएस माना कि आरएसएस समाज में राष्ट्र प्रेम देशभक्ति सिखाता है, पर ये सब तो सभी का दायित्व है कि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी से इस राष्ट्र से प्रेम करूँ, यहाँ का अन्न खाता हूँ, इस धरती से प्रेम करूँ, यहाँ की हवा में रहता हूँ, यहाँ का जल पीता हूँ। इसलिए इस धरती के साथ साथ यहाँ की नदियों से प्रेम करूँ, यहाँ की प्रकृति से प्रेम करूँ और इसी में समा जाऊँ। ये तो
हमारी सांस्कृतिक पहचान है और ये जीवन भर रहेगी। नहीं, क्योंकि एकदम यूनिक काम था ना गौतम जी, इसलिए पूछ दिया कि भाई ऐसा क्यों, मतलब कि संस्कृत में, क्योंकि बाकी विधायकों को भी देखा हमने, बाकी हिंदी में ले रहे थे, आपने संस्कृत में कुछ यूनिक काम किया, तो अच्छा लगा। हमारे क्षेत्र के थे आप तो। अब एक दो सवाल और है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा आपका। सारंगपुर में क्या क्या कमियां लगती है? वैसे तो अब मध्य प्रदेश संभालेंगे आप, लेकिन सारंगपुर में आप प्राथमिकता क्या होगी कि ये काम मैं करवाऊंगा अगर मैं मंत्री बना हूं तो? क्योंकि लोगों का सवाल है ये कि गौतम जी टेटवाल ऐसे दो चार काम गिनवा दे जो सारंगपुर को देना चाहेंगे याद के तौर पर। देखिए, सहारनपुर शहर में काम करने की बहुत संभावना है और उसको हम जल्दी से पूरा करेंगे। जो विभाग शासन ने दिया है उस विभाग में तो बहुत काम है, सेवा के बहुत अवसर है। उन अवसरों को पूरा करते हुए सहारनपुर में फल उद्यान के क्षेत्र में संतरा और सीताफल, जामफल की खेती अधिक होती है। कृषि के क्षेत्र में तो आलू और प्याज यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। आलू के और प्याज के रिसर्च सेंटर, फूड प्रिजर्वेशन प्लांट की अब गहन आवश्यकता है। पूर्ण 90% से अधिक 95% धरती माया संचित है। यातायात के हाईवे पर होने से पूरे साधन है, सड़कों की व्यवस्था है, रेलवे लाइन है। काली सिंध और नेवज में भरपूर भरपूर अमृत जल का भंडार है। उस जल का दोहन करके हम किसानों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं और किसानों को दो फसल तो ले ही रहा, तीन फसल किसान कैसे ले सके। तो कृषि और फल उद्यान के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में कुछ हो पाएगा? क्योंकि मेन समस्या है यहाँ पर रोजगार भी। और अभी क्या है कि जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, हालांकि स्वास्थ्य आपके अंडर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप गुजारिश तो कर सकते हैं, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं वो बंद पड़े हुए हैं। जैसे संडावता में इतनी बड़ी आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। और भी कई सारे गाँवों में आप देखते होंगे, बड़े बड़े गाँव हमारे सारंगपुर के, वहाँ पर क्या है कि अगर वो हॉस्पिटल चालू होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलेगा और लोगों को अच्छी सी स्वास्थ्य की व्यवस्था भी मिलेगी। तो आप आगे तक पहुंचाएंगे इस बात को? निश्चित रूप से आपने जो ध्यान आकर्षित किया उसको आगे पहुंचाएंगे और मेरा तो विभाग ही रोजगार देने का है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि स्वास्थ्य भी सुधरेगा, रोजगार मैं भी। तो हुनर सिखाने का ही काम कर रहा हूँ। मेरा विभाग कौशल विकास का है। प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हम प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 18 प्रकार की अलग अलग ट्रेडें जो समाज में छोटे छोटे काम हुआ करते थे वो सब हम हुनर सिखाने का काम 24 घंटे और 40 घंटे सिखाएंगे और उसके साथ उस 18 ट्रेड से जो ट्रेनर निकलेगा, ट्रेनर के अलावा जो प्रशिक्षार्थी निकलेगा उसको 1 लाख रुपए की राशि हम व्यवसाय करने के लिए देंगे। 1 लाख उसने जमा कर दी, 2 लाख, साथ में 15,000 रुपये का किट हम उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सुतार समाज के लकड़ी के वो जो बनाते दरवाजे हैं। खिड़की बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, सोफे बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले, लोहे का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, कुम्हार, सुतार, लोहार, बढ़ई, चमड़े का काम करने वाले, जूते बनाने वाले, या बेल्ट और ये बैग बनाने वाले, या ये कहें कि हम वार्विंग का काम करने वाले, हजामत बनाने वाले, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, ईंट बनाने वाले, जुड़ाई का काम करने वाले, इन सब को प्रशिक्षित करके और हम उनको 1 लाख का लोन देंगे। साथ में 15,000 का किट उपलब्ध कराएंगे। इलेक्ट्रिक का काम करने वाले, मोबाइल सुधारने वाले, ऐसे 18 प्रकार की हमारे पास ट्रेड है, उनको प्रशिक्षित करके और हम काम देने का काम करने वाले, जिससे
प्रदेश की बेरोजगारी दूर और 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मध्य प्रदेश में भी, राजगढ़ जिले में भी, सारंगपुर में भी उसकी शुरुआत कर दी है। ऑनलाइन फॉर्म भराने लगे। आप अधिक से अधिक, और उसमें हमने योग्यता भी नहीं मानी, 10वीं पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ऐसे ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में भी हम उसको आठ 8,500 रुपया, 9,000 रुपया और 10,000 रुपये स्टाइफंड देंगे और उसको 6 महीने की ट्रेनिंग करा के उसको किसी भी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट करेंगे, रोजगार देने का काम। अच्छा गौतम जी, एक आखिरी सवाल है, मतलब क्या होता है ना कि मंत्री बनने के बाद कैसा फील होता है इंसान को? जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं और 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, तो मतलब रहता होगा ना कि अब मंत्री पद पर हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है एकदम से। इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना तो वैसे हमेशा से कैलाश जी के साथ, इन बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा है, लेकिन कैसे बैठक होती है, क्या माहौल होता है? थोड़ा अंदर की बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जब मंत्री जी बैठक में बैठते हैं तो हंसी मजाक होती है कि बस सीरियस ही रहते हैं सब लोग? सेवा कार्य के लिए निकले हैं। वो सेवा कार्य पूरी तन्मयता से भारत माता के राष्ट्र की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए निकले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के सेवा कार्य में लगे हुए हैं और कोई फीलिंग नहीं हो रहा। वही सादगी, वही सहजता, वही सरलता। दिन भर कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और तुरंत समाधान करने का प्रयास भी करता हूँ। आज भी मैं प्रतिदिन अपने साथियों के साथ मिलता हूँ। सुबह 5:30 बजे जगता हूँ, 6:30 बजे से मॉर्निंग वॉकिंग करता हूँ। सारंगपुर में रहता हूँ तो उन्हीं साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ। 8 साढ़े 8 के बाद में, 8:30 से 9:30 के बीच में अपने पुराने साथियों के साथ घर पर जाके चाय पीता हूँ। शाम को फिर उनके साथ बैठ के चाय पीता हूँ, टहलता हूँ और बीच में जो ऑफिस के काम है वो पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ अपने स्टाफ के साथ ऑफिस के काम करने का प्रयास करता हूँ। कोई चेंज, कोई परिवर्तन कुछ नहीं आया। जैसे पहले थे ऐसे आज भी काम करेंगे। जिम्मेदारियां मिली है, जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का प्रयास कर रहा हूँ। न्याय के साथ न्याय करूँगा, अपने मित्रों के साथ भी न्याय करेंगे और इस विधानसभा के विकास के लिए, राजगढ़ जिले के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, विकसित भारत का संकल्प लेकर के, विकसित भारत का संकल्प लेकर के आने वाले 2047 में भारत को संपन्न भारत बनाने का संकल्प को पूरा करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी टेटवाल थे और वर्तमान में सारंगपुर के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। और टाइट सवाल इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि मंत्री बने थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन सर आपकी विधानसभा में कुछ भी कमियां लगेगी तो हम बिल्कुल माइक लेकर के स्वागत, आइएगा, आपका स्वागत है। कमियां होगी तब तो आप आइएगा, स्वागत में आपको ले जाऊंगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तो हाँ, अभी तो पूरे 30 दिन भी नहीं हुए अगर सही हिसाब से लेते हैं तो। छुट्टियां अगर छोड़ देते हैं तो। ठीक बिल्कुल है, सत्य बात है, इसीलिए तो टाइट सवाल नहीं हुए, नॉर्मल इंटरव्यू हुआ है। बाकी कमियां लगी तो गिनवाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारंगपुर की जनता में बहुत उत्साह था, बहुत डिमांड थी कि मंत्री जी का इंटरव्यू कब ले रहे हो, तो सारंगपुर की जनता भी शेयर करे, राजगढ़ की जनता भी शेयर करे और मध्य प्रदेश की जनता भी शेयर करे। बहुत बहुत धन्यवाद।